ठीक है। आज हम दो महत्वपूर्ण ग्रंथों पर विशेष करके चर्चा करने वाले हैं, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आज भी उतना ही चर्चित है हमारे प्राचीन इतिहास को जानने में। ये भारत का दो प्राचीनतम एपिक्स या हम महाकाव्य, एपिक्स या महाकाव्य की बात कर रहे हैं। काव्य और महाकाव्य दो अलग अलग। दरअसल काव्य का विशाल रूप या व्यापक रूप महाकाव्य है। महाकाव्यों में क्या होता है कि काव्य जहाँ एक विषय पर केंद्रित होता है, विषय वस्तु इसका एक ही होता है काव्य का, तो महाकाव्य एक से अधिक हो सकता है। तो ये महाकाव्य अगर देखें तो भारत का प्राचीनतम महाकाव्यों में दो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। ये दोनों एपिक्स है। आपको पता होगा राम मंदिर विवाद पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा था तो राम के अस्तित्व की प्रूफ मांगी गई थी कि राम एग्जिस्ट करते थे या सिर्फ कल्पना थे। तो उसमें रेफरेंस के रूप में रामायण को भी दिया गया और कई ऐसे पुराणों को भी प्रस्तुत किया गया जिसमें राम के जन्म स्थान से लेकर के वो सारी कहानियों की जिक्र है। और हाँ, एक पिक्चर है राम सेतु, अक्षय कुमार का ना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भारत के दो एपिक्स महाभारत और रामायण के बारे में। इससे आपसे एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। हो गया? तो हमारे पास दो एपिक्स है, महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत 400 BC से लेकर के 400 AD तक रचना किया गया या रचित हुई या लिखा गया। 400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 400 AD तक, यानी लगभग 800 वर्षों में महाभारत का निर्माण। दूसरी और रामायण की बात करें हम तो 500 BC से लेकर के 400 AD तक लिखा गया। अब आप देख रहे होंगे कि रामायण पहले की रचना है, महाभारत बाद की रचना है। लेकिन ये एक दिन में नहीं लिखा गया है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। रामायण की रचना जहां वाल्मीकि के द्वारा किया गया, तो वहीं महाभारत की रचना का श्रेय व्यास को जाता है। लेकिन इसका हम क्रमवार विकास भी देखेंगे। कहाँ महाभारत में मात्र 8000 श्लोक था, आज महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है। तो इससे पता चलता है कि समय कालखंड में इसमें नित्य नए श्लोक जोड़े गए। ठीक है। तो महाभारत या रामायण की कथा किस युग का है? त्रेता का है। त्रेता युग की कहानी। महाभारत द्वापर का है। आपको पता है ये काल विभाजन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, एक दिन हम उसको बता देंगे। पूरा जो सनातन संस्कृति का जो कैलेंडर है वो हम ऐसे समझ लो। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। महाभारत के अंत और कृष्ण का
अंत, कृष्ण की मृत्यु के उपरांत कलयुग की शुरुआत हो जाती है। तो त्रेता युग का है रामायण, द्वापर युग का है महाभारत, और कलयुग का है, कलयुग का क्या है? कलयुग का क्या है? कलयुग का है अर्थशास्त्र। ये महाकाव्य नहीं है, लेकिन उस कलयुग का, और उस कलयुग में क्या होना चाहिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कैसे होना चाहिए, कैसे हुआ है, हुआ था, हुआ है, होगा, इन तीनों डायमेंशन की चर्चा की गई है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, हाँ। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, तो आपको ये समझना है कि ये सोर्स के रूप में है तो ये कितना फुल प्रूफ है, और इसमें क्या क्या बेसिक हमें जानना चाहिए। याद रखो, स्वाभाविक है कि महाभारत बाद की रचना है, तो इसमें रामायण के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा होगा, ऐसा है। महाभारत का एक अध्याय है जिसमें राम के बारे में बताया गया है, उसको रामोपाख्यान कहा जाता है। महाभारत का एक अध्याय जिसमें राम के बारे में बताया गया है, उसको रामापाख्यान या रामोपाख्यान कहा जाता है। जैसे महाभारत में 18 अध्याय है ना, या 18 पर्व है, हम बात करेंगे अभी। 18 अध्याय या 18 पर्व है, उसमें से एक पर्व जिसमें राम के बारे में चर्चा है, रामायण से संबंधित कुछ घटनाओं की चर्चा की गई है, उसको रामोपाख्यान कहा जाता है। दूसरी ओर अगर रामायण में देखें आप, तो रामायण में उन जगहों का स्थान विशेष का नाम है जो महाभारत में राजनीतिक सांस्कृतिक का, राजनीतिक आर्थिक संस्कृति का केंद्र थे। क्या क्या? कुरु, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इन सब जगहों का जिक्र किया गया है। जन्मेजय का भी उल्लेख है उसमें। तो कुल मिला जुला करके तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं इन दोनों ही ग्रंथों में दोनों ही ग्रंथ एक दूसरे के विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाते हैं। क्लियर है? कभी कभी इतिहासकार ये मानते हैं या ये बताते हैं कि दरअसल महाभारत पहले की रचना है, रामायण बाद की रचना है। इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि जहां पे महाभारत में नारी शक्ति, वुमेन पावर को श्रेष्ठ दिखाया गया है, या उनके चरित्र को सशक्त दिखाया गया है, तो वहीं रामायण में स्त्री की स्थिति पुरुष के तुलना में या पुरुष के सामने अधीन दिखाया गया है या अधीनस्थ दिखाया गया है रामायण में। अब आइए हम लोग देखते हैं महाभारत के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। ये सब बातें याद रखना, ये बेसिक बातें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। इतिहास में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब आइए महाभारत देखते हैं। आज आप जिस महाभारत को देख रहे हैं, ये लगभग 800 वर्षों के लेखन का परिणाम है, जो निरंतर लिखा गया 800 वर्षों तक, 400 BC से लेकर के 400 AD तक। महाभारत
महाभारत को सबसे पहला जय संहिता कहा जाता है। ये नाम याद रखना, जय संहिता। जय संहिता के रूप में महाभारत लेखन का श्रेय महर्षि व्यास को जाता है। जिसमें कुल श्लोकों की संख्या लगभग 8,800 थी। जय संहिता में श्लोकों की संख्या लगभग 8,800 थी। जय संहिता के बाद ये विजय संहिता कहलाया, या जय संहिता के बाद ये जय भारत संहिता कहलाया। जय भारत, जय भारत के नाम से महर्षि शुक्राचार्य ने इसकी रचना की। 8,800 इसमें श्लोक है। जय भारत में या जय संहिता में, जय संहिता में जिसकी रचना, जो मूल है, जो जैसे हम कह सकते हैं कि मौलिक महाभारत की जो पुस्तक है, जो सबसे पहले लिखी गई, एपिक्स लिखा गया महाभारत, एपिक्स व्यास के द्वारा, तो उसमें कुल 8,800 श्लोक थे। दूसरा जय भारत जो महर्षि शुक्राचार्य या गुरु शुक्राचार्य ने लिखा था, जो दैत्यों के गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे। तीसरा भारतोत्तिहास भी इसे कहा जाता है। भारतोत्तिहास या भारतोत्तिहास भी इसे कहा जाता है। इसको लिखने का श्रेय इस समय भारतोत्तिहास के समय आते आते जय भारत में लगभग 24,000 श्लोक थे। भारतोत्तिहास में भी लगभग उतना ही 24,000 श्लोक थे। श्लोक यहां पर जो 24,000 था, यहां पर भी 24,000 ही है। भारतोत्तिहास लिखने का श्रेय वैशंपायन को जाता है। वैशंपायन, ऋषि वैशंपायन, वैशंपायन। तो व्यास, शुक्राचार्य, वैशंपायन, और आखिरी में महाभारत के नाम से जिसे आज हम जानते हैं, महाभारत के रूप में जिसे जाते हैं, जिसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। अभी जिस आप महाभारत को जानते हैं, इसको सतसहस्त्र संहिता। सत का मतलब है 100, सहस्त्र का मतलब है 1000। सत का मतलब है 100, सहस्त्र का मतलब है 1000। 100,000 वाली संहिता। 100,000 मतलब कि स्वाभाविक है कि इसमें कितने श्लोक होंगे? 1,00,000। इसीलिए इसको सहस्त्र संहिता कहा जाता है। 100,000 बराबर 1,00,000। ये रचना करने का श्रेय महर्षि लोमहर्ष और उग्र सर्वा को जाता है। सप्तसहस्त्र संहिता जिसे आप आज पढ़ते हैं, जिसमें 1,00,000 श्लोक है महाभारत के, उसको लिखने का श्रेय लोमहर्ष और उग्र सर्वा को जाता है। ये लोमहर्ष और उग्र सर्वा ही वो लोग हैं जिन्होंने पुराणों की भी रचना की है। पुराण पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इस पे देख लेते हैं। तो ये 4 नाम याद रखना है।
व्यास, शुक्राचार्य, वैशंपायन और लोमहर्ष उग्रसर्वा। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन महाभारत की रचना से संबंधित नहीं है या है। तो आप सिर्फ दिमाग में मत रहिए कि रखिए कि व्यास ने ही, महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की है। महाभारत की रचना का एक विकास रहा है जो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए अब और थोड़ा कुछ विशेष बातें देखते हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं या 18 अध्याय हैं। ये पर्व या अध्याय का नाम, संख्या याद रखिएगा, पूछा जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व या अध्याय हैं। उसमें से जो भीष्म पर्व है, महाभारत का भीष्म पर्व, उसी भीष्म पर्व में गीता, भागवत गीता जिसे आप कहते हैं, गीता, उसी का भाग है भागवत गीता। भीष्म पर्व का भाग है भागवत गीता। महाभारत में सिर्फ कौरव और पांडवों की ही कहानी नहीं है, दो चचेरे भाइयों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनके द्वंद्व का ही कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे ऐसे कहानी भी है, जैसे नल दमयंती की कहानी, शकुंतला, कालिदास शकुंतला की कहानी, सावित्री की कहानी सुने हैं आप लोग, जिसके पति मर गए थे तो उनको हासिल करने के लिए यमराज से लड़ गई थी। क्या नाम था उसके पति का? स्त्रियों को तो इसका नाम याद रखना चाहिए था। पुरुष तो निकम्मे निठल्ले होते हैं, स्त्रियां तो कम से कम संवेदनशील स्त्री तो कम से कम संवेदनशील होती है। हंस क्यों रही है? बोल गए, गलत बोल रहे थे, बोल तुम तो स्त्री है, तुम तो माँ हो, माता हो, किसी की पत्नी हो, तो तुमको तो ज्यादा हाँ 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 महाभारत को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र, इन तीनों ही नामों से भी जाना जाता है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र, अन्य 3 नामों से भी जाना जाता है। अच्छा, व्यास को भी कई नामों से जाना जाता है। महाभारत के रचनाकार व्यास को भी कई नामों से जाना जाता है। व्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन। अब व्यास नहीं देगा तो पूछ सकता है कि महाभारत की रचना व्यास का अगर नाम नहीं हो और कृष्ण द्वैपायन का नाम हो तो आप कृष्ण द्वैपायन आंसर क्लिक कीजिएगा। कृष्ण द्वैपायन यानी कि जहां पे कृष्ण का जन्म हुआ था उसी द्वीप पर, द्वीप का मतलब है द्वीप, उसी द्वीप पर जहां पे कृष्ण का भी जन्म हुआ था। इनको बादरायण भी कहा गया है। व्यास को बादरायण यानी बद्रीनाथ में रहने वाले। इनको वेद व्यास भी कहा गया है।
क्योंकि इन्होंने वेदों की भी रचना की थी, वेदों को भी लिखा था, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा गया है। ये सारे के सारे डिटेल याद रखना, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इससे। अब आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। महाभारत को हम लोग ये बात समझ लो कि जो हम महाभारत हम लोग उत्तर भारत में पढ़ते हैं, उसी तरह से ये इसके कई वर्जन हैं। जैसे अगर संपूर्ण भारत में देखो तो इसको अलग अलग जगहों पे लिखा गया। जो आप महाभारत की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा गया, लेकिन इसके अलावा ये पूरब में भी लिखा गया, दक्षिण में भी लिखा गया, इसलिए इसको अलग अलग नामों से जाना गया। महाभारत का सबसे पहले तमिल में अनुवाद किया है। रामायण का अभी हम चर्चा ही नहीं किया, अभी तो महाभारत की चर्चा है। रामायण की अभी हम बात ही नहीं की, अभी तो महाभारत पे बात कर रहे हैं। महाभारत के बारे में जान लो, उसके बाद फिर रामायण पे बात करेंगे। तो महाभारत की रचना अलग। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, महाभारत का जो सबसे पहला अनुवाद किया गया, वो जैसे मूल महाभारत का टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में है। संस्कृत के बाद जो दूसरे भाषा में अनुवाद किया गया वो तमिल भाषा में किया गया है। आपको पता ही है कि 200 BC पूर्व से ही संगम काल में, जिस समय चोल, चेर और पांडे जैसे राज्य हुआ कर, चोल, चेर और पांडे 3 राज्य हुआ करते थे। और पांडे, चोल, चेर और पांडे, यहाँ पे पांडे थे, यहाँ पे चोल थे, यहाँ पे चेर थे। तो चोल, चेर और पांडे, इन तीनों के समय में जो तमिल साहित्य या लिटरेचर पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसको संगम कहा जाता था। तो संगम काल के ही एक कवि हुए जिनका नाम था विलीपुत्र। इन्होंने ही तमिल में पहली बार रामायण का अनुवाद किया था। विलीपुत्र ने ही सबसे पहले तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद कराया था। उसके पश्चात कांची के पल्लवों के काल में, यहाँ पे कांची के पल्लव शासन काल में, पल्लव राजवंशों के समय में पुनः तमिल में अनुवाद किया गया पेरुन देवनार के द्वारा। तमिल कवि पेरुन देवनार, नाम याद रखना, पूछा जाता है। पेरुन देवनार के द्वारा उस समय शासक था नंदी वर्मन तृतीय, पल्लव शासक था नंदी वर्मन थर्ड। नंदी वर्मन थर्ड के समय में एक कवि हुए पेरुन देवनार। इन्होंने तमिल भाषा में पुनः महाभारत का अनुवाद किया, जिसको जाना जाता है भारत बेणवा के नाम से। ये पूछा जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत बेणवा पेरुन देवनार ने लिखा है, तमिल में अनुवादित किया था। पेरुन देवनार किस नाम से? भारत बेणवा के नाम से। ननैया अतिकुन्ना, ये 2 नाम है जिन्होंने तेलुगु में, अभी तक तमिल में देखे थे। पेरुन देवनार ने महाभारत को तमिल में पल्लव काल में अनुवाद किया था, उसको भारत बेणवा के नाम से जाना गया।
लिखा गया है, भारत वीणवा। तो महाभारत का एक और नाम है भारत वीणवा। इसी तरह से तेलुगु भाषा में इसको अनुवाद करने का श्रेय तिकोन्ना और ननैया को जाता है। ननैया और तिकोन्ना, ननैया और तिकोन्ना ने तेलुगु भाषा में इसे अनुवादित किया। तेलुगु, ननैया, ननैया और तिकोन्ना। असमी भाषा में महाभारत को अनुवादित करने का श्रेय माधव कदाली को जाता है। असमी भाषा में माधव कदाली, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है नेट के एग्जाम या पीजीटी के एग्जाम में पूछ ले। माधव कदाली को असमी भाषा में इसका अनुवाद करने का श्रेय जाता है। बंगाल में भी बांग्ला भाषा में भी महाभारत का अनुवाद किया। सबसे पहले बंगाल का एक शासक था नुसरत शाह, नाम याद रखना, पूछा जाता है नुसरत शाह। दरअसल ये नुसरत शाह का जो वंशज था पहले हिंदू ब्राह्मण था, लेकिन कालांतर में ये धर्म परिवर्तित हो गए थे। तो इन्होंने ही, नुसरत शाह ने, पूछा जाता है कि बंगाल के वो कौन इस्लामिक या मुस्लिम शासक था जिन्होंने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया था। तो वो नुसरत शाह था। इसने कविंद्र परमेश्वर के द्वारा, कविंद्र परमेश्वर के द्वारा महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया। महाभारत का जो भीष्म पर्व है, जिसमें गीता का उल्लेख है या गीता का को मेंशन किया गया है, मालधर बसु ने इसी महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा गीता या भागवत गीता का बांग्ला में अनुवाद करने का श्रेय मालधर बसु को जाता है। यानी कि बांग्ला वर्जन गीता का, जिसे किस नाम से जाना जाता है? श्री कृष्ण विजयम के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, श्री कृष्ण विजयम। हमने ये बोला कि महाभारत का भीष्म पर्व, जिसमें गीता का जिक्र है या गीता का उल्लेख है, उसका बांग्ला में अनुवाद करने का श्रेय मालधर बसु को जाता है। किस नाम से? श्री कृष्ण विजयम के नाम से। मालधर बसु को गीता का बांग्ला में अनुवाद करने के उपरांत गुणराज खान की उपाधि से भी भूषित की गई थी। गुणराज खान। तो ये थोड़ा सा अटपटा है। मुस्लिम का इंटर हुआ है या इस्लाम को मानने वाले का इंटर हुआ है एपिक्स में, उसको अनुवाद करने में। बाद में आप देखेंगे कि अकबर के समय में फिर इसका बज़ाब्ते अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा अनुवाद भी किया गया था, जिसको रज़्मनामा कहा गया था। बताएंगे, ये सामान्य है, आपको भी याद हो जाएगा। आपको भी याद हो जाएगा, बोलते बोलते, सुनते सुनते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो असमी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, बांग्ला हो गया, संस्कृत हो ही गया। अब आ जाइए भाई फारसी में, कन्नड़ में भी देख लेते हैं। दक्षिण में 4 भाषा चलता है दक्षिण भारत में, देख लो। आंध्रा में तमिल, तमिलनाडु में तेलुगु, न तमिल, हाँ, आंध्रा में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल। ठीक है,
कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र में कन्नड़ और केरल में मलयाली। भारत की सबसे जटिल भाषा है मलयालम, जो केरल में बोला जाता है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली। तमिल तेलुगु देखिए लिए, अब आइए कन्नड़ देखिए। कन्नड़ के एक लेखक हुए पंप या पंप ऐसे ही कुछ, पंप ही है, पंप, PAMP, पंप। पंप ने महाभारत को पंप भारत तथा विक्रमार्जुन विजय, पंप भारत तथा विक्रमार्जुन विजय के नाम से अनुदित किया। तो जितने भी नाम आप इस महाभारत से जुड़े हुए सुने, वो सब के सब अपने आप में सवाल है, पूछा जाएगा, याद रखना। ये नहीं पूछा जाएगा कि कौरवों का पांडवों से क्यों लड़ाई हुई, हस्तिनापुर का मैटर क्या था, धृतराष्ट्र, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। इतिहास, हाँ, इतिहास में आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे। आखिरी अनुवाद देख लो जो फारसी में हुआ, अंग्रेजी, हालांकि दुनिया के सबसे ज्यादा या दुनिया के लगभग सभी भाषा में अगर कोई पुस्तक का अनुवाद किया गया है तो वो है गीता का, भागवत गीता का, ठीक है, हर एक भाषा में है दुनिया की। दूसरी बात ये भी है कि जिसने भी हमारे ग्रंथों को अनुदित करने का कोशिश किया या अनुदित किया, वो हमारे धर्म में को अंगीकार कर लिया या हमारे धर्म में समाहित हो गया। इतना इसका इन्फ्लुएंस रहा है। अब नेक्स्ट है फारसी में अनुवाद करने का श्रेय अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी को जाता है। अकबर के समय में आपको पता ही है कि अकबर एक ट्रांसलेट डिपार्टमेंट ही खोल दिया था, ट्रांसलेट मिनिस्ट्री ही खोल दिया था, अनुवाद मंत्रालय या डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री नहीं था, डिपार्टमेंट था, विभाग था, अनुवाद विभाग ही खोल दिया था, जिसका काम था कि भारत के जितने भी फोक लिटरेचर है, जितने भी भारत के लौकिक साहित्य हैं, उन सबों का फारसी में अनुवाद कराया जाए और अनुवाद करा करके उसको अरब जगत में भेजा गया। वहीं से पढ़ करके उन लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ, भारत के बारे में उनकी जो अनभिज्ञता थी वो जानना शुरू हुए, ठीक है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने ये सब के सब नाम जितने भी हम बोल रहे हैं, ये सब के सब महत्वपूर्ण है, फारसी में अनुवाद किया और इसका नाम रखा रज़्मनामा। रज़्मनामा अनुवाद तो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने, लेकिन इसका प्रियम्बल या प्रस्तावना लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखी थी, उन्होंने ही इसका फारसी में अनुवाद कराया था, सॉरी, इसका प्रियम्बल लिखा था। अब महाभारत में जो जिन घटनाओं का जिक्र है उसकी ऐतिहासिकता कितनी है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ आख्यान है, सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है, दंत कथा है, क्या है, क्या इसकी कोई ऐतिहासिक प्रमाण है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी है। कई इतिहासकारों ने यह बताया है कि पांडवों की राजधानी जो हस्तिनापुर थी, सॉरी, पांडवों की राजधानी जो इंद्रप्रस्थ थी,
वो इंद्रप्रस्थ कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का पुराना किला है। दिल्ली का पुराना किला, जहां से गिर करके हुमायूं सीढ़ी से गिर करके मर गया था। हाँ, सीढ़ी पर से उतर रहा था बेचारा, पैर स्लिप कर गया, गिर गया और वहीं मर गया, देहांत हो गया उसका। तो ये दिल्ली का पुराना किला ही पहले इंद्रप्रस्थ कहलाता था। आज इंद्रप्रस्थ आज भी है। यहाँ पे गैस प्लांट है। मेरठ से दिल्ली की ओर आएंगे तो आपको मिलेगा, या दिल्ली से मेरठ जाएंगे तो रास्ते में आपको मिलता है इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ का जिक्र जो महाभारत में मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का पुराना किला है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। दो इस्लामिक स्कॉलर शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ, जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी, उसने ये बात बताई है। इसी तरह से अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में भी दिल्ली के पुराना किला को ही इंद्रप्रस्थ माना है। इसी तरह से पुराणों में भी महाभारत की चर्चा है। कौन से? मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण। पुराण क्या है ये हम अलग से पढ़ेंगे। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, इन दोनों ही पुराणों में ये बताया गया है कि नीचाक्षु, राजा नीचाक्षु के समय में, जो कि राजा परीक्षित के पीढ़ी के थे, नीचाक्षु, जो राजा परीक्षित के बाद पांचवें राजा थे उनके वंश के, इनके समय में हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर जो दिल्ली का प्राचीन नाम था, हस्तिनापुर यानी कि जमुना में बाढ़ आया था। हस्तिनापुर में के जमुना में बाढ़ आया था और बाढ़ आने के वजह से कौरवों ने अपनी राजधानी को वहां से शिफ्ट कर दिया, वहां से हटा लिया और लेकर के आ गए इलाहाबाद के कौशाम्बी में। ऐसी चर्चा हमें मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में महाभारत के बारे में मिलता है। हाँ, हमें मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में भी महाभारत की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? जानकारी ये मिलती है कि जो कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर कभी थी, वो हस्तिनापुर बाढ़ आने के वजह से शिफ्ट कर दिया गया और राजधानी शिफ्ट करके कहां ले आया गया? कौशाम्बी। कहां है कौशाम्बी? इलाहाबाद के पास। इसमें यह बताया गया कि ये बाढ़ कब आया था, तो बताया गया कि राजा परीक्षित के पांचवें वंशीय राजा